जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जर्नलिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है W से विल पावर, यानी हमारी निश्चय शक्ति। बच्चों, जीवन में किसी काम में सक्सेस होने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए विल पावर, यानी निश्चय शक्ति कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इच्छाएं होना यह एक बात है, और विल पावर यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, दृढ़ मनोबल होना दूसरी बात है। एक तो जस्ट आपकी इच्छा है कि आपको सीए बनना है, आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, और दूसरे आपके अंदर विल पावर है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस कार्य को पूरा करूंगी या करूंगा। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारा मनोबल भी बढ़ना चाहिए। जितना विल पावर अधिक होगा उतना डिसीजन स्ट्रॉन्ग होगा। अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें अपनी विल पावर बढ़ानी चाहिए, बट वो हम बढ़ाएं कैसे? छोटे छोटे काम में नियमित बने, यानी रेगुलर बने, यानी जिस टाइम पर आप वो काम करते हो उस पर निर्धारित रहें। जो छोटे काम में नियमित होता है वह सरलता से बड़े काम में भी नियमित रह सकता है। यानी जो छोटे छोटे काम जैसे उठना, ब्रश करना और पूजा करना, ये सब काम अगर आप नियमित समय पे करते हो, ये सब छोटे छोटे काम है, अगर आप इन छोटे छोटे कामों को नियमित समय पे रेगुलर टाइम पे करते हो तो बड़े काम भी अपने आप रेगुलर टाइम पर हो जाएंगे। बड़ा धर्म करने के लिए धैर्य रखें, यानी पेशेंस रखें। धैर्य का फल मीठा होता है। जितना धैर्य अधिक उतनी शांति अधिक और चिंता कम। हमें जो कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो हमें उसके लिए धैर्य रखना होगा, हमें पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है, पेशेंस का फल मीठा होता है, यानी आपको फिर और अच्छा उसका इनाम मिलेगा। प्रत्येक काम में जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी से कोई भी काम सफल नहीं होता। आराम से सारे काम अपने टाइम पर होते हैं, इसलिए हमें कोई भी काम करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शांति से विचार करें कि मुझको क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। छोटा काम का मूल्य समझें, बड़े काम करने की हिम्मत रखें, यानी छोटे छोटे काम भी जरूरी होते हैं। छोटे छोटे काम का मूल्य समझें, बड़े काम करने की हिम्मत रखें। जब आप छोटे छोटे काम करोगे तो फिर आपको ये होगा कि हाँ, हमने वो काम कर लिया तो अब हम बड़े काम की तरफ जा सकते हैं। कोई भी बड़ा काम छोटे छोटे काम करने से ही पूरा होता है। छोटे काम में मिली सफलता यानी सक्सेस से बड़े काम की सफलता का आत्मबल बढ़ता है। हमें ये लगता है कि हमने छोटे काम कर लिए हैं तो अब हम बड़ा काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमें उसमें सक्सेस मिल सकती है। तुम्हारा विल पावर ही तुमको मोक्ष तक ले जा सकता है। मोक्ष जाना, उपवास, एकाशना करना, व्यावच अथवा सेवा करना, ज्ञान पढ़ना, वंदना, काउसग करना, दीक्षा लेना, ये सभी विल पावर द्वारा संभव है। आपको दीक्षा लेनी है तो आपको दृढ़ मनोबल चाहिए। अगर आपको उपवास एकाशना करना है उसके लिए भी, काउसग करने के लिए भी, ज्ञान पढ़ने के लिए, वंदना करने के लिए, हमें सब चीजों के लिए विल पावर चाहिए। पेशेंस हो गया, यानी हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। शरीर की शक्ति से कहीं अधिक मन की शक्ति इंपॉर्टेंट है। हमें अपने मन से मनोबल होना चाहिए, ना कि शरीर से। की पॉइंट्स ऑफ विल पावर, यानी विल पावर के लिए सबसे जरूरी महत्व पॉइंट्स कौन कौन से हैं? काउसग अधिक करोगे तो विल पावर बढ़ेगा, वंदना अधिक करोगे तो विल पावर बढ़ेगा, मंदिर में भगवान के दर्शन से श्रद्धा बढ़ाओगे तो विल पावर बढ़ेगी, देव गुरु धर्म की कीमत समझो, ज्ञान दर्शन चारित्र की कीमत समझो, संवर निर्जरा और मोक्ष की कीमत समझो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है W से व्हाट एंड बाय, यानी दोनों को करो बाय बाय। प्यारे बच्चों, तुम्हारे छोटे से दिमाग में यह कुछ प्रश्न जरूर घूमते रहे होंगे कि यह क्या है, कैसे है, ये सब आप सबके दिमाग में भी घूमते हैं ना? जब तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो तुमको गुस्सा आ जाता है, परंतु नीचे दिए गए कुछ टिप्स पर यदि तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा और मन अपसेट भी नहीं होगा।
यदि कुछ काम समझ में न आए तो व्हाट एंड व्हाई करके पूछ लो, परंतु जहां तुम्हें समझना ही नहीं है वहां अपना समय मत बिगाड़ो। मतलब हर एक चीज के पीछे व्हाट एंड व्हाई का क्वेश्चन नहीं लगाना, हर एक चीज के पीछे क्वेश्चंस नहीं पूछने, बस जो बहुत आवश्यक है सिर्फ उसी के लिए पूछो। क्योंकि अगर तुम व्यर्थ में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो तो उससे तुम्हारा ही समय खराब होता है। बार बार पूछकर मम्मी पापा को परेशान मत करो, क्योंकि तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी समझ भी छोटी है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारा हित चाहते हैं, यानी तुम्हारे फेवर में चाहते हैं, जिससे तुम आगे जाकर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ही कार्य वे करना चाहते हैं। अतः अपने मम्मी पापा से ऐसा कभी मत बोलो कि आपको कुछ भी नहीं आता। बच्चों, तुम छोटे हो, अतः तुमको बहुत कुछ नहीं आता, तुम बहुत कुछ नहीं समझते, बहुत सी बातें तुम्हें मालूम नहीं रहती और बहुत कुछ तुमसे पूछ कर नहीं होता। अतः हमको शांति रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और समझदारी रखनी चाहिए। हमारे गौतम स्वामी 14,000 साधुओं के गुरु थे। वह बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान थे, परंतु उनका ज्ञान भगवान महावीर के ज्ञान के सामने बहुत थोड़ा सा था। जब कभी गौतम स्वामी प्रभु महावीर की बात समझ नहीं पाते तो वह कभी उनके तर्क वितर्क नहीं करते थे, बल्कि भगवान की बात पर दृढ़ श्रद्धा रखते थे। यानी वट क्यों, ऐसा क्यों है, या ऐसा मैं क्यों करूं, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। वे बस भगवान महावीर की बातों पर श्रद्धा रखते थे, भरोसा रखते थे। वे जैसे कहते थे वो वैसा ही कर देते थे। मुझे समझाओ और मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं बोलते थे। धर्म किस लिए करूं, ऐसा कभी मत सोचना। मम्मी ने क्यों मना किया, ऐसा भी कभी मत सोचना। पापा क्यों नहीं बोलते, ऐसा विचार तो कभी मत करना। मम्मी ने कहा है इसलिए करूंगा, पापा की इच्छा है इसलिए करूंगा, और भगवान की आज्ञा है इसलिए करूंगा, ऐसा विचार करना। मम्मी पापा की मम्मी पापा की आज्ञा मेरे लिए लाभ बराबर, पूज्य साधु संतों की आज्ञा मेरे लिए सोने के बराबर, और भगवान महावीर की आज्ञा मेरे लिए रत्नों से भी बढ़कर है, ऐसी सोच रखना। इस तरह छोड़ दो तुम बट एंड वाई, बनोगे अच्छे गाय, गुण आएंगे हाई फाई, और बाद में नहीं होगे शाय। तो आप सब भी बट एंड वाई छोड़ दो, जब जरूरी हो सिर्फ तभी ऐसे क्वेश्चंस पुट करो। जय जिनेन्द्र।